हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सीलेंट क्लासेस में। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन निकला है। आप सभी को पता है, जैसा हर साल निकलता है, ये कांस्टेबल की अच्छी पोस्ट होती है, वहाँ अच्छी नौकरी भी है दिल्ली पुलिस में बाकी स्टेट पुलिस की कंपेयर में। तो ये जो टोटल पद निकले हैं, ये 7547 पद निकले हैं। टोटल पद कितने हैं? 7547 पद। ठीक। और ये फॉर्म जो स्टार्ट हुआ वो 1 सितंबर 2023 से शुरू हुआ और 30 सितंबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट चलेगी। यहाँ तक ये फॉर्म चलेगा। इसको जो बच्चे भर सकते हैं उनके पास इंटर पास होना चाहिए, यानी वो कम से कम इंटर पास तो हुई, 12th पास होने चाहिए। और एक वैलिड मेल कैंडिडेट के लिए एक वैलिड डीएल भी होना ज़रूरी है। वैलिड डीएल से मतलब है कि डीएल वो लर्निंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी का डीएल लर्निंग है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर है तो वो उसकी फिजिकल की तारीख से पहले पक्के में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो लर्निंग नहीं रहना चाहिए। मेल के लिए है केवल ये। फ़ीस, जहाँ तक फ़ीस की बात है, 100 रुपये फ़ीस होती है इसमें, जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी और महिलाओं के लिए ये कोई फ़ीस नहीं चार्ज करता दिल्ली पुलिस, क्योंकि एसएससी इस भर्ती को लेता है, तो इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं होती है। ठीक। इस 5 मिनट के नोटिफिकेशन को मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन समझा रहा, इसमें हर एक वो बात बता रहा जो नोटिफिकेशन को आपको 1 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं पता चलेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लेंदी निकलता है, काफ़ी लंबा होता है। फिर एज की बात करें तो 18 से 25 साल एज है इसमें, और एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2023 से शुरू होनी है। 1 जुलाई 2023 को 18 और 25 के बीच कैंडिडेट की एज हो जानी चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं हम कि 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद ना जन्मा होना चाहिए। यानी 2 जुलाई 1998 को जो पैदा हो चुका है वो भी फॉर्म भर सकता है, और जो 1 जुलाई 2005 को पैदा हुआ वो भी फॉर्म भर सकता है, या इस बीच में कोई पैदा हुआ तो वो भी फॉर्म भर सकता है। इसके बाद और इससे पहला पैदा हुआ फॉर्म नहीं भर सकता। ये दोनों डेट भी इंक्लूड है, इनमें भी पैदा होने वाला फॉर्म भर सकता है। इसके बाद चलते हैं इसकी अगली जानकारी पर। जहाँ तक एज की बात है, 18 से 25 मैंने आपको बताई, उसी के साथ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ये वह भर्ती आती है, तो 3 साल आप सभी को पता ही है मिलते ही ओबीसी में। और एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलता ही है। सिलेबस की जहाँ तक बात है, सिलेबस इसका 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 100 मार्क्स का ही पेपर है और 100 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें मैथ के होंगे। 15 क्वेश्चन इसमें, मैथ मैंने 2 बार लिख दिया बाई मिस्टेक। मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे, और जीके और करंट अफेयर्स के इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। जीके का इसमें अहम रोल है, 50 क्वेश्चन के साथ आ रहा है ये। करंट अफेयर्स इसमें लास्ट ईयर के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन में। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की इसमें होती है, और टोटल टाइम इसका 90 मिनट होता है पेपर को सॉल्व करने का, यानी 1.5 घंटे में आपको 100% सॉल्व करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 का ध्यान रखते हुए। इसके फिजिकल की बात करते हैं। जैसे ही आपका रिटन क्वालिफाई होता है, तो रिटन क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल टेस्ट होता है इसका, और इसके फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिएगी 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिएगी मेल कैंडिडेट के लिए, और 1600 मीटर की रेस चाहिएगी। 6 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करना अनिवार्य है, और 6 मिनट से पहले कर लो या पूरे 6 मिनट में कंप्लीट कर लो, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाते, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 14 फीट लॉन्ग जंप होती है, 3 फुट 9 इंच की हाई जंप करनी पड़ती है मेल कैंडिडेट को, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिएगी। 1600 मीटर की रेस होगी जो कि 8 मिनट में कवर अप करनी पड़ेगी, और 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट का हाई जंप भी होता है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक। मैं आपको इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखा देता हूँ क्या रही थी। ये सब कुछ जिसके पास है उस फॉर्म को फिल कर सकता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की अगर बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो रही थी 51.75 इतनी ईडब्ल्यूएस की, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए 61 रही थी, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 55, ओबीसी के लिए इतनी। और जो ये कट ऑफ बता रहा मैं, ये प्री फिजिकल कट ऑफ है। प्री फिजिकल कट ऑफ मतलब ये जब रिटिन हुआ था तो रिटिन होने के बाद जो कट ऑफ लगी थी, जो फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए गए थे उनकी कट ऑफ है ये। ठीक। ऐसे ही फीमेल की अगर कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये थी फीमेल की कट ऑफ, केवल 48 मार्क्स पे थी फीमेल की कट ऑफ जनरल की। ईडब्ल्यूएस की 30 पर, एससी की 39, एसटी की 39,
और ओबीसी की 44 पे। ये कट ऑफ मैं फिर बोल रहा कब की है, ये फिजिकल से पहली कट ऑफ है। फिजिकल के बाद 10 या 12 नंबर की कट ऑफ बढ़ती है। मेल कैंडिडेट के लिए 11 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी फिजिकल के बाद। जो फाइनल कट ऑफ लगी थी, जो ये कट ऑफ थी, ये रिटन की थी, उसके बाद 11 नंबर कट ऑफ बढ़ के लगी थी फिजिकल होने के बाद, यानी फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लगी थी वो 11 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए लगी थी, और फीमेल के लिए लगभग 12 नंबर बढ़ के लगी थी। 11 से 12 नंबर बढ़ के लगती है हर बार जो फाइनल कट ऑफ लगती है इन मार्क्स से। तो आप इन मार्क्स कट ऑफ के अनुसार इतनी लगभग रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, तो इनके अनुसार ही आप अपनी तैयारी को करें। और सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें जीएस का पूछा जा रहा, सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा। सभी सेक्शन को पढ़ें लेकिन जीएस को कुछ ज़्यादा पढ़ें तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक, तो आप फॉर्म भर लें, शुरू हो चुके हैं फॉर्म। अगली वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें।